इनके हाथ का कलर देखिए, देखिए थोड़ा पिंकिश येलोइश कलर का हाथ है और उसके ऊपर दाग, थोड़े धब्बे दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के। ये पेट संबंधी बीमारियों को दर्शाता है, ब्लड का इशू भी ये दर्शाता है। जिस तरह से ब्लैकिश कलर का हाथ बन गया है तो उस वजह से व्यक्ति के डाइजेस्टिव इशू होने के भी चांसेस हाथ में नज़र आते हैं। और हाथ से ये भी पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा टेंशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि येलो कलर के पैचेस हमारे हाथ में दिखाई देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी स्पेसिफिक इनके हाथों की क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। देखिए इनके हाथों में यहाँ से मंगल पर्वत से निकलकर सूर्य रेखा आगे चल रही है। इस तरह से मंगल पर्वत से निकलने वाली सूर्य रेखा बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है और ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी सफलता मिलेगी, नाम होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, सोसाइटी में रिकग्निशन मिलेगी। उसके साथ यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। एक तो मंगल पर्वत से निकलने वाली सूर्य रेखा, दूसरी यहाँ पे ट्रायंगल बनना, ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता है और ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छा नाम करते हैं, गवर्नमेंट की इनको रिकग्निशन भी मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में जो है हृदय रेखा, हृदय रेखा देखिए गौपुच्छ रेखा से हृदय रेखा निकल रही है। उसके बाद हृदय रेखा यहाँ पे द्विभाजित हो रही है, एक ब्रांच ऊपर जा रही है, एक ब्रांच इस तरह से नीचे होके हमारी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिल रही है। इस तरह से हृदय रेखा वाला इंसान दिल का बहुत ही साफ होता है, नेक होता है। लेकिन जीवन में ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करे तो इनको यहाँ पे धोखा मिलने के चांसेस है, पार्टनरशिप असफल होने के एक चांसेस होते हैं, क्योंकि नेचर इनका उस तरह से नहीं होता जहाँ पे ये कुछ बिजनेस रिलेटेड वर्क कर सके, वो भी पार्टनरशिप में। अकेले करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस में करने पे दिक्कत आती है, पार्टनरशिप में करने में दिक्कत आती है। उसके बाद में गुरु पर्वत देखिए, गुरु पर्वत ये है गुरु पर्वत और यहाँ पे इनके हाथों में देखिए ये जो इंडेक्स फिंगर है वो अंदर की तरफ झुक रही है और ये मिडल फिंगर ये भी सूर्य पर्वत की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ यानी रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है। देखिए जब भी मिडल फिंगर आपकी इस फिंगर की तरफ झुक रही होती है तो इससे व्यक्ति के जो भी आपकी सोशल स्टेटस होता है, आपका जो भी नाम होता है, उसके ऊपर किस तरह से प्रेशर आ जाता है। नाम किसी न किसी वजह से बदनाम होता है, आप करने कुछ जाते हो, होता कुछ और है। और इंडेक्स फिंगर जब अंदर की तरफ झुकती है तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जितनी मेहनत करते हैं उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाती। तो इनको उसके लिए थोड़ी गुरु के लिए उपाय करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखिए क्रॉस का निशान है। देखिए क्रॉस का निशान हाथ में बनना बुरा माना जाता है, गुरु पर्वत पर अच्छा होता है। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है, फैमिली सपोर्ट ऐसे व्यक्ति का होता है, वाइफ के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसे व्यक्ति की रहेगी। टीचिंग फील्ड में ऐसे व्यक्ति अच्छे कर सकते हैं, दूसरों की समझाने की पावर भी इनमें बहुत अधिक होती है। और ये भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अगर टीचिंग फील्ड में जब तक ऐसे व्यक्ति को अपना मनपसंद करियर पाथ नहीं मिल पाता, टीचिंग फील्ड में ऐसे व्यक्ति जा सकते। लेकिन देखिए ये क्रॉस है ना, अगर हम नीचे की तरफ से इनको देखें तो ये क्रॉस इस तरह से फिश में भी बदल जाता है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। फिश का निशान दर्शाता है कि व्यक्ति को जो भी जीवन में चाहिए वो व्यक्ति को मिल जाता है। जिसके लिए व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो मेहनत व्यक्ति को मिलती है। लेकिन अपसाइड डाउन फिश है। देखिए फिश इस तरह से अगर ऊपर की तरफ उसका मुंह होगा
तो ये बहुत ही शुभ होती है। लेकिन अपसाइड डाउन होने की वजह से जो भी चीज़ें व्यक्ति को मिलती है, वैसे भी फिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलती है। अपसाइड डाउन होने के बाद ये टेस्टिंग टाइम होता है व्यक्ति के लिए, बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। आम लोगों से ज़्यादा मेहनत करने के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में ये है माइंड लाइन। माइंड लाइन अच्छी है और मंगल और चंद्र के बीच तक चली जा रही है। तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति ऑलराउंडर पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। इनको इमेजिनेटिव पावर भी अच्छी है और लॉजिकल पावर भी हाथ में दिखाई दे रही है। इनके हाथों में देखिए धन की कोठरी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये और ये पोर्शन तो धन की कोठरी का अच्छा बन रहा है, लेकिन ये बुध से बनने वाला धन का यहाँ पे कट बन रहा है और ये लगभग हम कर सकते हैं कि 90 to 95% धन की कोठरी कंप्लीट है। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को सेविंग करने में दिक्कत आती है। जिस तरह से धन ये कमाएंगे, सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात है इनके हाथों में देखिए ये जो रेखा होती है बुध पर्वत तक जाने वाली, इसे हम बुध रेखा कहते हैं। जब भी बुध रेखा आपकी कट कट के बन रही हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को देखिए बिजनेस, बुध रेखा मेनली बिजनेस और आपके हेल्थ को दर्शाती है। तो इसमें इशू व्यक्ति को फेस करने पड़ सकते हैं। कहते हैं अगर आपके हाथ में बुध रेखा ना हो तो ये बहुत शुभ फल देती है, लेकिन हो और ये कट कट के हो तो जीवन में बहुत बड़े दिक्कत देती है। हालांकि इनके हाथों में देखिए छोटी उंगली अनामिका के फर्स्ट पोर तक चली जा रही है, जो एक बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए एक अच्छे ओरेटर की निशानी होती है। चतुर चालाक होता है, बुध पर्वत अच्छा होना, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यहाँ पे देखिए खड़ी रेखाएं है, जैसे हम कहते हैं कि हीलिंग लाइंस है। ऐसे व्यक्ति सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दूसरों का दुख दर्द समझना और ये मिटाने का कार्य भी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये इनके बुध पर्वत को देखकर हम कह सकते हैं।